हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। किन्हीं कारणों की वजह से हमारी करंट अफेयर्स की जो सीरीज थी उसे हमने बीच में ही रोकना पड़ा, लेकिन आज से हम जो आपकी करंट अफेयर्स की नई सीरीज को पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है आपकी जुलाई मंथ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पुरानी करंट अफेयर्स सीरीज को जो हमारी छुट्टी हुई है उसको भी हम जल्दी ही कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो जो आज की करंट अफेयर्स है उसमें हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे राज्य में प्रथम जो चीजें हुई हैं, जैसे राज्य का पहला ऑर्किड सेंटर, राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राज्य का जो पहला आपका है ट्रैकिंग जो रूट है वो कहाँ खुला हुआ है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से जो संबंधित चीजें आपकी तीन चीजें उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राज्य में जो पहली आपकी टाइगर सफारी खुली हुई है वो कहाँ खुली हुई है। उसके बाद हम टाइगर रिजर्व से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना जो लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे राज्य में प्रथम। ठीक, राज्य में जो प्रथम है सबसे पहला आपका है उत्तर भारत एवं उत्तराखंड का पहला ऑर्किड सेंटर। ठीक, उत्तराखंड सरकार लगातार जो है आपकी जैव विविधता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। जैसे उसने देश का पहला लाइकेन पार्क खोला मुंशारी में, पॉलिनेटर पार्क आपका खोला हल्द्वानी में। उसी प्रकार से उत्तर भारत और उत्तराखंड का पहला ऑर्किड सेंटर जो खोला गया है वो कहाँ खोला गया है, वो खोला गया यहाँ पर चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ खोला गया है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली जिले। ठीक, करीब करीब इसमें जो है 70 ऑर्किड की प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। और ऑर्किड जो आपका है वो च्यवनप्राश बनाने में आपका काम आता है और बायोडायवर्सिटी के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी दिवस या इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे। यह आपका आता है आपका 22 मई को। ये क्वेश्चन जो आपका है फॉरेस्टर के पेपर में पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप याद रखो कि उस करंट अफेयर्स को क्या ट्रेडिशनल क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, वैसे तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है बायोडायवर्सिटी को बनाने के लिए, इसलिए मैंने बता दिया आपको इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे आपका जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। उसके बाद दूसरा आपका है राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक, राज्य का जो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये खोला गया है रानीखेत के चौबटिया में। ठीक, चौबटिया से आप याद रखना, चौबटिया जो आपका है वो फलोद्यानों का देश कहा जाता है। फलोद्यानों का देश। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, फलोद्यानों का देश से प्रश्न पूछा जाता है। और पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां खोला गया है? चौबटिया में। क्या चीज करेगा ये? आपका सेब और अखरोट की खेती को प्रमोट करेगा। सेब प्लस अखरोट की खेती को प्रमोट करेगा, अखरोट की खेती को बढ़ावा देगा। ठीक, तीसरा आपका है राज्य का पहला ट्रैकिंग क्लस्टर, ठीक, राज्य का जो पहला ट्रैकिंग क्लस्टर है ये खोला गया है आपका हरकी दून बुग्याल भी आपका उत्तरकाशी में, हरकी दून उत्तरकाशी। ठीक, राज्य का पहला ट्रैकिंग क्लस्टर कहां खोला गया है? हरकी दून उत्तरकाशी में। ठीक है,
जो आपके गांव के पास जो ट्रैकिंग रूट होते हैं उनको मिला करके एक बड़ा ट्रैकिंग क्लस्टर खोला जाएगा, जिससे आपका जो उत्तराखंड में टूरिज्म है उसको जो है बढ़ावा मिलेगा। ठीक, करंट अफेयर्स में तो ये सब चीजें नोट कर दी हैं। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट वाली नोट्स होंगे उसमें भी आप नोट कर सकते हो। जैसे चमोली डिस्ट्रिक्ट में नोट कर सकते हो इसको, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में नोट कर सकते हो इसको, और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में नोट कर सकते हो इसको। ठीक, तो यह आपका हमने डिस्कस कर लिया राज्य में प्रथम। ठीक, अब हम चलेंगे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की ओर। हरिद्वार जिला, इससे क्या क्या संबंधित करंट अफेयर्स हमको है? हरिद्वार जिला पहला संबंधित आपका है खेल, और खेल कौन से जो आजकल चल रहे हैं? ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेलों में जो है वंदना कटियार ने उत्तराखंडी नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। वंदना कटियार, हाल ही में इनको जो है महिला हॉकी टीम में शामिल किया गया था, और ये जो है भारत की प्रथम महिला बन गई है, प्रथम महिला जिन्होंने ओलंपिक में हैट्रिक डाली है। ठीक, ये प्रश्न तो आपका बनेगा। दूसरा प्रश्न बनेगा, ये हैट्रिक उन्होंने किस टीम के खिलाफ डाली? ये हैट्रिक उन्होंने किस टीम के खिलाफ डाली? दक्षिण अफ्रीका। ठीक, टीम हो गई आपकी दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इस मैच का रिजल्ट क्या रहा? भारत इस मैच को 3-1 से जीता। पूरा आपको याद रखना है, इसको 3-1 से जीता। आगामी जो आपकी परीक्षाएं आ रही हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। ठीक, और वंदना कटियार का संबंध हरिद्वार में कहां से है? रोशनाबाद से है। छोटी सी जगह है रोशनाबाद। ठीक, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक, दूसरा आपका है ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा में जो आपका है ये भी कहां से शुरू किया गया? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया है। जो धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थलों में जो हुड़दंगबाजी या गंदगी लोग फैलाते हैं उसको रोकने के हरिद्वार पुलिस की एक अच्छी सी पहल है, क्योंकि उत्तराखंड जो आपका है वो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और इस प्रकार से जो है उत्तराखंड पुलिस की काफी अच्छी पहल है धार्मिक स्थलों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए। तो ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है। तीसरा हरिद्वार से है। हरिद्वार में जो है कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए ठीक, यहां की जो ग्राम पंचायत है इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, जो ग्राम पंचायत सबसे तेजी से कोविड टीकाकरण करेगी उसमें प्राइज रखे गए हैं 1st, 2nd एंड 3rd। ठीक, जो फर्स्ट प्राइज आएगा उस ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपए मोटिवेशन के तौर पर, दूसरे को 2 लाख रुपए, तीसरे को 1 लाख रुपए, ताकि जो है कोविड टीकाकरण में जो है तेजी लाई जा सके। ठीक, तो पहला आपका हो गया हरिद्वार से खेल से संबंधित ऑपरेशन मर्यादा और कोविड टीकाकरण। और आज जो है ओलंपिक में 2 बढ़िया खबर भारत के लिए आई है। एक तो पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं, और भारत ने जो है 49 साल बाद जो है पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। तो पूरी संभावना है कि यहां से भी आपको मेडल आ सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। ठीक, ये योजना पूछी जा सकती है। इसका सबसे पहले जो ये लॉन्च हुई है, उद्घाटन इसका हुआ है 17 जुलाई
2021। ठीक, इसका जो उद्देश्य है वो राज्य में, उद्देश्य की बात करें, राज्य में लिंगानुपात को सुधारना, लिंगानुपात को सुधारना। ठीक है, इसके तहत आपकी जो दो बालिकाएं जो आपकी शुरू में होंगी, दो बालिकाओं के जन्म पर, दो बालिकाओं के जन्म पर या दो जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर, दो जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर एक किट दी जाएगी। इसका नाम होगा महालक्ष्मी किट, महालक्ष्मी किट। ठीक, ये जो महालक्ष्मी किट होगी इसमें आपके टोटल जो सामग्री होगी, कितनी सामग्री होगी, 23 सामग्री इसमें होगी। कितनी सामग्री होगी, 23 इसमें सामग्रियां होंगी। जैसे जो बालिका जिसका जन्म हुआ है और उसकी माँ के पोषाहार से संबंधित होगा, सैनिटरी पैड होगा, सैनिटरी किट वगैरह इसमें दी जाएगी। तो एक तरीके से जो है लिंगानुपात को प्रमोट करने के लिए एक इसी प्रकार की योजना थी मुख्यमंत्री वैष्णवी योजना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मुख्यमंत्री जो वैष्णवी योजना है वो जो है कब स्टार्ट हुई थी, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत में कौन सा ऐसा जो राज्य है जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है और सबसे कम लिंगानुपात उसका है, और जितना लिंगानुपात है उसका आंकड़ा भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो ये मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना है। ठीक, उसके बाद है उत्तराखंड, उत्तराखंड नारी गौरव सम्मान। ठीक, उत्तराखंड नारी गौरव सम्मान जो दिया गया 2021 का, ये दिया गया है बसंती सावंत। ठीक, और बसंती सावंत को ये पुरस्कार जो है विश्व हिंदी लेखिका मंच द्वारा दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपका महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो उत्तराखंड नारी गौरव सम्मान को आप याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो है किस जगह पर पहली टाइगर सफारी का उद्घाटन हुआ है, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो टाइगर रिजर्व से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो उत्तराखंड की पहली टाइगर सफारी, ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत नए फैक्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक, पहला तो आपका है सफारी कहां खुली है, नैनीताल के रामनगर डिस्ट्रिक्ट में। कहां खुली है, रामनगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, अब हम टाइगर से संबंधित जो आपका है वो इसमें फैक्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपकी हुई 1973 से, पता होगा आपको 1973। इसी के तहत जो है पहला टाइगर रिजर्व, ठीक, जो खोला गया था, इसका नाम था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का पहला था। कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो वीडियो है, जिम कॉर्बेट की वीडियो है, उसमें डिटेल से इसको डिस्कस कर रखा है। इसमें जितने जितने इंपॉर्टेंट फैक्टर उन सबको आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, जिम कॉर्बेट जो है दुनिया में सबसे ज्यादा बाघों के जनघनत्व के लिए जाना जाता है। ये नया फैक्टर लिख दे रहा हूं, मैक्सिमम टाइगर डेंसिटी। मैक्सिमम टाइगर डेंसिटी यहां पर जो है 5 किलोमीटर में, हर 5 किलोमीटर में कितने टाइगर हैं आपका, एक टाइगर है। हर 5 किलोमीटर में कितने टाइगर आपके हैं, एक टाइगर है। पता एग्जाम में नहीं पूछ सकता कि मैक्सिमम जो टाइगर रिजर्व है वो जो आपके हैं वो कहाँ है। मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो आपका टाइगर रिजर्व है जो है वो कहाँ पर है। ठीक, इसके बाद हम बात करते अगर हैं तो सर्वाधिक
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला टाइगर रिजर्व, क्षेत्रफल वाला टाइगर रिजर्व की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मिनिमम क्षेत्रफल वाला टाइगर रिजर्व। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये सारे के सारे जो आपके पॉइंट हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व, 52वां टाइगर रिजर्व कहां खोला गया है। ठीक, सबके सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो टाइगर रिजर्व आपका है वो आपका है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। यह आपका है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक, उसके बाद मिनिमम क्षेत्रफल वाला आपका है पेंच। कौन सा है? पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, यह आपका कहां स्थित है? महाराष्ट्र। ठीक, उसके बाद सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो टाइगर रिजर्व आपका है यह आपका है नामदफा टाइगर रिजर्व। यह आपका है अरुणाचल प्रदेश। एग्जाम में ढंग से याद करिएगा, आंध्र और अरुणाचल में जो आपका है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। ठीक, फिर 52वां जो आपका है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। इसको जो है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। ठीक, और रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है ये आपका है राजस्थान। कहां आपका है? राजस्थान। ठीक, इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय विश्व बाघ दिवस या टाइगर दिवस। ठीक, यह आपका सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई, अभी हाल ही में मनाया था। इसकी जो थीम है वो भी पूछी जा सकती है। इसकी जो थीम है वो है देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स, यानी इनका जो अस्तित्व है ये हमारे हाथों पर निर्भर करता है। ठीक, अब ये 29 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 जुलाई को जो है रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन में जो है ये उन्होंने एक तरीके से रिजोल्यूशन लिया था कि हम जो है टाइगर की जो पॉपुलेशन है इसको क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो ये इसीलिए जो रिजोल्यूशन लिया गया था इसके कारण आपका जो है ये जो विश्व टाइगर दिवस है कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ठीक है, 2022 तक इन्होंने कहा था कि हम जो है टाइगरों की पॉपुलेशन को क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे। तो जिस कारण से 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम भी पूछी जा सकती है क्योंकि रिसेंट आपका है और ये टाइगर रिजर्व से संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। तो जुलाई का आपका करंट अफेयर्स का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, जल्दी ही दूसरा पार्ट भी रहेंगे और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आपकी उत्तराखंड की जो लोअर पीसीएस की परीक्षा है, पीसीएस की परीक्षा है या उत्तराखंड एसएससी की जो परीक्षा है उसमें आपका आधुनिक भारत का इतिहास जो है 1885 से 1947 तक आपका कंप्लीट करा देंगे। धन्यवाद।